बुंदेलखंड के दौरे में आए चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत ने हमीरपुर जनपद के मौदाहा में एक किसान महापंचायत की और इस किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लोगों ने हाथों हाथ लिया। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की बदहाली पर झुकना ही पड़ेगा। इसी के तहत पूरे देश में किसानों को एकजुट किया जा रहा है। बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा सबसे बड़ी समस्या है। मौदाहा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत को लेकर सुबह से ही किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। फायर ब्रिगेड, पीएससी और कई जिलों से पुलिस बल इस पंचायत में छावनी में तब्दील रहा। किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि तीनों कृषि कानून कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है, बल्कि कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। बुंदेली युवाओं का आह्वान किया कि घरों से निकलकर फसल और नस्ल को बचाएं, वरना कुछ समय बाद पूंजीपतियों के यहाँ निराई गुड़ाई करते नजर आएंगे। मौदाहा गल्ला मंडी में किसानों की पंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, यहाँ का नौजवान काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर प्लान करने को मजबूर है। केंद्र सरकार की मुखालफत करते हुए कहा कि सरकार बड़े उद्योग घरानों के साथ मिलकर छोटे व्यापारी, दुकानदार और किसानों को बर्बाद कर रही है। सरकार कहती है कि मंडी के बाहर माल बेचो, इससे जब मंडी की आय घटेगी तो ये कई हजार रुपए में अपने चहेतों को मंडियों में बेच लेंगे। चेतावनी दी कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और किसानों के हित में खड़ी नहीं होती, तब तक यूनियन का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कहा कि बुंदेलखंड पैकेज से मंडियां तो बनाई गई, लेकिन इन मंडियों का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। नौकरशाही से मिलकर भ्रष्टाचार हुआ है। बुंदेलखंड का कटिया गेहूं बड़े व्यापारी 160 रुपए किलो में बेच रहे हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 16 रुपए प्रति किलो खरीदा जा रहा है। बुंदेलखंड में सबसे अधिक खनिज संपदा है, बावजूद बुंदेली बदहाल जीवन गुजार रहे हैं। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार धर्म के नाम पर राजनीति चमका रही है। यह ना भूलें कि भगवान राम हमारे वंशज हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान नेता और किसान मौजूद रहे। मौदाहा कस्बे में आयोजित किसान महापंचायत के बाद दिल्ली वापस जाने के लिए महोबा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सी टाइम्स संवाददाता सारिक नवाज ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं भारत के सबसे चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत जी। आइए पूछते हैं कि कितना फर्क पड़ा है आंदोलन का। आंदोलन का तो फर्क पड़ेगा भाई, आंदोलन देश में हो रहा है और किसानों की जो समस्या है उस पर फर्क तो पड़ेगा पूर्ण रूप से। ना आप झुकने को तैयार है और ना ही सरकार झुकने को तैयार है, क्या लगता है आपको? नहीं, हम झुकाने का थोड़ा सवाल है। कोई सवाल है मसलों का, सवाल है फसलों का, सवाल है हमें जो इशू है हमारे हैं एमएसपी गारंटी, ये है। अगर सरकार एमएसपी पे कोई भी आपका नियम नहीं मानती है तो क्या करेंगे आगे? आंदोलन। बुंदेलखंड आज आप आए हो, कितना समर्थन मिला है किसानों को? बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड की अलग समस्या है। यहाँ की अन्ना प्रथा की एक बड़ी समस्या है। यहाँ के फसलों का रेट का एक बड़ा सवाल है। तो ये सारे सवाल हमारे हैं। यहाँ के लोग बुंदेलखंड अलग राज की मांग कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? भाई राज तो कोई पूर्वांचल का मांग रहा, कोई बुंदेलखंड का मांग रहा, कोई वहाँ का मांग रहा। अब कुनबा तो बड़ा ही ठीक रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव है कुछ महीने बाद, क्या कहेंगे इस पर? चुनाव की जब घोषणा हो जाएगी जब बात कर लेंगे, लेकिन जब ये लोग दिल्ली से जाएंगे चुनाव के संबंध में तो लोग इनसे क्वेश्चन जरूर करेंगे कि बिजली का रेट पूरे देश में सबसे महंगा है, भुगतान नहीं होता, ये महंगा है। अगर बुंदेलखंड में वे आएंगे तो बुंदेलखंड में जो बांध परियोजनाएं हैं वे रुकी पड़ी है, तो इसकी बात करेंगे। बुंदेलखंड के सबसे ज़्यादा नौजवान प्लान करता है यहाँ से,
वो अपना सवाल जरूर यहाँ पर करेगा। बुंदेलखंड के किसानों को क्या कहना चाहेंगे आपके? बुंदेलखंड के किसानों को हमारा ये है कि अपने ध्यान दे, आंदोलन पर ध्यान दे, अपने फसल नहीं बिक रही उस पर ध्यान दे, और जब तक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा, बुंदेलखंड तो एक लड़ाकों की धरती है। यहाँ जहाँ पे हमें जो मोहब्बत तो वैसे ही आला उदल का पूरा वो रहा है, तो बड़ा आंदोलनकारियों की धरती है। हमारे साथ में ये थे किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार कानून नहीं मानेगी तो आंदोलन किया जाएगा। महोबा से मोहम्मद सारेक नवाज, सिटी न्यूज़।